अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रेंडलिच एड्जॉर्शन आइसोथर्म। इसको 1909 के अंदर फ्रेंडलिच ने पेश किया था। इसके अंदर वो कहता क्या है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहता है कि जो एड्जॉर्शन होती है वो प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो एड्जॉर्शन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसको अब उसने ग्राफ की मदद से शो किया है। उसके अंदर क्या कहता है कि एक्स ओवर एम क्या है, एड्जॉर्शन है, पी इसके अंदर क्या है, प्रेशर है। कि जिस तरह आप इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि एड्जॉर्शन इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके अंदर एक्स क्या है, एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, और एम क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। इसके अंदर आप ग्राफ के अंदर देखें कि जिस तरह कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एड्जॉर्शन है उसका जो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कि जिस तरह आपने ये प्रेशर इस तरफ को इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें एक्स ओवर एम की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। एक्स ओवर एम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब इसी इक्वेशन को आगे हम लेके चलते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक्स ओवर एम, इसके अंदर अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो इसके अंदर कांस्टेंट आ जाएगा एक्स ओवर एम इक्वल टू के पी 1/n। के भी इसके अंदर कांस्टेंट है, 1/n भी इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसका नाम क्या है, फ्रेंडलिच एड्जॉर्शन इक्वेशन। अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर क्या है कि एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, उसके बाद एम क्या है, मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, और के इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ख़त्म किया है। और पी इसके अंदर क्या है, प्रेशर है, 1/n में इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट। अब इसके अंदर हमने ग्राफ के अंदर एक पॉइंट हमारे पास था एस, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है कि एट एस, इस सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाती है। इसके ऊपर क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम डेवलप, के जो रेट ऑफ एड्जॉर्शन और डी एड्जॉर्शन होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कि रेट ऑफ एड्जॉर्शन एंड डी एड्जॉर्शन बोथ बिकम इक्वल। अब पी एस हमने किसको नाम दिया, सैचुरेशन पॉइंट को। पी एस जो हमने नाम दिया वो सैचुरेशन पॉइंट को नाम दिया। अब इसके अंदर हम अगर हम डिफरेंट प्रेशर की बात करें तो इसके अंदर एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर क्या होता है कि एक्स ओवर एम की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल टू के पी 1। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो एड्जॉर्शन होगी उसका रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। जिस तरह आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे एड्जॉर्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन एट हाई प्रेशर, ठीक है, एट हाई प्रेशर, के जिस तरह आप इसके अंदर जो प्रेशर के ऊपर उसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रही। तो हाई प्रेशर के ऊपर जो एड्जॉर्शन होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर क्या है कि एक्स ओवर एम इक्वल टू के पी 1/n। ठीक है, इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि अगर n की जो वैल्यू है वो 1 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज करने से एड्जॉर्शन इंक्रीज़ तो होगी लेकिन वो स्लोली होगी। प्रेशर इंक्रीज़ करने से एड्जॉर्शन इंक्रीज़ तो होगी लेकिन वो स्लोली होगी। अब इसको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। अब इसके अंदर अभी हमने पढ़ा है पीछे कि एक्स ओवर एम क्या है, एड्जॉर्शन है, पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, एड्जॉर्शन को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। अब स्टार्ट के अंदर जब हमारा प्रेशर क्या था, लो था। अब प्रेशर जब लो था तो वो जो रेट ऑफ एड्जॉर्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। कि जिस तरह प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा था तो रेट ऑफ एड्जॉर्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इंटरमीडिएट, इसके ऊपर देखें कि जो स्लोप है वो थोड़ी सी टर्न हो चुकी है। कि जिस तरह प्रेशर इंक्रीज़ किया तो रेट ऑफ एड्जॉर्शन इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन वो स्लोली हो रहा है।
जैसा कि हमने पीछे बात की है। इसी तरह इससे आगे है एक्स ओवर एम इक्वल टू के पी नोट, के हाई प्रेशर के ऊपर